बॉडी में, तो कैसे दिखेंगे हम? तो हमारे पोस्चर को ये मेंटेन करते हैं और हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, एक शेप देते हैं हमें और हम मूवमेंट अच्छे से कर पाते हैं। इसके साथ-साथ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं और हमारी फैट बर्निंग में हमारे मदद करते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म को। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनका वो थोड़ा-सा भी खाते हैं और उनका फैट बन जाता है। होता है ना? ऐसा कब होता है? जब आपका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है और मेटाबॉलिज्म कमज़ोर कब होता है? जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है ना? लोगों को लगता है कि बहुत सारे जो यंग लोग होते हैं उनको लगता है जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को एक अपने ऐज और उसके हिसाब से सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो सपोर्ट करता है ये आपके मेटाबॉलिज़्म में, आपकी फैट बर्निंग में। इसके साथ-साथ ये हर ऐज के व्यक्ति को चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप सिर्फ एथलीट्स हैं या सिर्फ आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप जिम जा रहे हैं तो ही आपको प्रोटीन चाहिए, नहीं। हर एज के व्यक्ति को उसकी पर्सनलाइज्ड बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से प्रोटीन चाहिए, उसके वज़न के हिसाब से प्रोटीन चाहिए, उसके एज के हिसाब से प्रोटीन चाहिए और उसके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से प्रोटीन चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो कई चीज़ें हैं जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे आपको कितना प्रोटीन चाहिए। ठीक है। स्ट्रॉन्ग मसल बनाने में का स्ट्रॉन्ग मसल का मतलब क्या है? आपका एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लाइफ। अगर आपकी मसल बेहतर है तो आप अच्छे से एक्टिविटीज कर पाएंगे और इंडिपेंडेंट रह पाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि वो दूसरों के मोहताज ना हो, उनका काम, उनकी एज, इसमें बोलेगा फटाफट, ठीक है। उन लोगों को दिक्कत आती है जिन जैसे एज बढ़ती है, तब एज बढ़ती है तो क्या होता है, हमारी मसल लॉस होना शुरू हो जाती है। खास तौर से 30 साल की उम्र के बाद हमारी मसल कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग मसल चाहिए, आप चाहते हैं कि जिंदगी भर आप अपना काम करते रहें। आज बहुत सारे लोगों को सिर्फ मैंने इसलिए रोते देखा है कि मैं अपना काम नहीं कर सकता खुद से और मुझे अपने बच्चों की मदद चाहिए, बहू की मदद चाहिए, ऐसा होता है ना, और वो लोग रोते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें, है ना। सो क्या करना है, आपको अपनी मसल को स्ट्रांग रखना है ताकि आप जितनी भी लाइफ ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो लाइफ हम अपने अपने हाथ पैरों के चलते हुए जी सके। तो उसके लिए आपकी मसल्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी मसल जो है वो पुअर है, अगर अच्छी नहीं है, तो क्या चीजें होंगी, अगर ये आप जिनके साथ अगर हो रहा है तो वो इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमजोरी, अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है, थकान महसूस हो रही है, तो 100% प्रोटीन की कमी से हो रही है, आप समझ लो। तो अगर प्रोटीन की कमी है तो समझो मसल वीक रहेगी आपकी, आप थकान महसूस करोगे, आप कमजोरी महसूस करोगे, आप भाग भाग के अपना काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। शरीर में दर्द रहना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। बहुत लोग सुनते हैं ना, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये प्रोटीन की कमी से है, ठीक है। और आपके जॉइंट्स पर भी इसका ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि जब मसल कमजोर होती है तो जॉइंट्स पर भी इसका असर पड़ता है और हमारे जॉइंट्स भी जल्दी कमजोर होने लगते हैं, है ना। तो ये चीज समझने की जरूरत है। आपके एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन रहने लगते हैं, आपको थकान महसूस होती है, सारा दिन पड़े गिरे रहना, काम ना कर पाना, है ना, ऐसी चीजें आपके साथ होंगी और आप बहुत थका हुआ महसूस करोगे। आपका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है इससे। तो जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो का मतलब समझते हो, मतलब आप वेट गेन अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप वेट लॉस अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना, जो खाओगे उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्बमेंट, आपका अच्छा एब्जॉर्बमेंट जो है वो बेहतर नहीं हो पाएगा अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। तो ये वो साइन है जो आपको प्रोटीन के कमी होने की वजह से जो है आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके। सो अभी चाहिए क्यों, ठीक है, मसल्स के क्या बेनिफिट होते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मसल जरूरी है हमारी डेली मूवमेंट के लिए, सारे दिनचर्या के कामों को करने के लिए आपको मसल्स चाहिए, है ना। मांस चाहिए, मसल समझते हैं ना, हमारी बॉडी में मांस होता है और उसमें नसें होती हैं, वो सब मसल्स में गिना जाता है, ठीक है। ये आपके पॉस्चर को बैलेंस करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। ओके, तो ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर में एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। कितने लोगों ने मकान बनाया है कभी? मकान जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें इंपॉर्टेंट ईंटें चाहिए होती हैं और ईंटों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है। वो सीमेंट ही हमारी बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मतलब ईंटें, और बीच में जो उसके सीमेंट लगता है वो होती है मसल्स हमारी बॉडी में। अब मैं आपको बताऊं तो, यानी कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको जोड़ने का, हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और उसे जोड़ने के लिए जो
हमें तत्व चाहिए और वो है मसल, ठीक है? वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए मसल चाहिए। तो मसल कैसे बनती है? वो प्रोटीन से बनती है। सीमेंट है ऐसे समझ लीजिए, यानी आपकी कोशिकाएँ मजबूत से नहीं जुड़ेंगी अगर आपकी बॉडी में मसल नहीं है, और मसल कैसे आती है? प्रोटीन से आती है, ठीक है? और क्या काम करता है प्रोटीन? प्रोटीन आपको मदद करता है आपके जो डैमेज, हमारी जो एज बढ़ रही है तो हमारे टिश्यू डेली बेसिस पे जो है वो डैमेज होते रहते हैं। हमारी बॉडी कैसे बनी है? टिश्यूज से ही तो ऑर्गन्स बने हैं, और ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी बनी है ना? तो जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते रहते हैं लगातार, डेली की एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से और हमारी एज बढ़ने से ये टूटते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं। तो प्रोटीन क्या काम करता है? इनको रिपेयर कर देता है। सोचो अगर एक चीज रिपेयर नहीं होगी तो, और इसीलिए एजिंग होना शुरू हो जाती है, लोग बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो है टिश्यूज जो है वो डैमेज होने लगते हैं। इसके साथ साथ ये स्ट्रेंथ देता है, आपकी मसल्स और ग्रोथ को स्ट्रेंथ देता है, ये ताकत देता है पूरी बॉडी को आपको, ठीक है? स्ट्रांग बनाता है, प्रोटीन जो है आपकी मसल को स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ साथ आपके एज के साथ जो मसल लॉस होती है उसमें भी मदद करता है, ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी से मसल कम होना शुरू हो जाती है, और यही कारण है हम बूढ़े हो जाते हैं, या हमारी स्किन खराब होने लगती है, या हम अपने काम अच्छे से नहीं कर पाते, हमारी शरीर की ताकत जो है वो कम होने लगती है और हम उसे मान लेते हैं कि बुढ़ापा आ गया। एक्चुअली में दुनिया में बुढ़ापे नाम की कोई चीज नहीं होती है, मैं आपको बताऊं तो। सिर्फ अगर आपकी मसल स्ट्रांग रखते हैं तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, ठीक है? बाल सफेद होना बूढ़ा नहीं होता है, मैं आपको बताऊं। बिस्तर पे पड़ जाना, अपना काम ना कर पाना, दूसरों की मोहताजी होना, ये बुढ़ापा होता है। तो अब समझ लीजिए, तो आज ऐसे तो 30 साल के बूढ़े भी हैं मार्केट में, ठीक है? सो बुढ़ापे का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है आपको। सो ये काम क्या करता है? ये प्रोटीन करता है, और आपकी एक्सरसाइज़ के बाद ये आपकी जो मसल टूटती है ना, उसकी रिकवरी करता है प्रोटीन, ठीक है? जब हम एक्सरसाइज़, कितने लोग जब शुरू-शुरू में एक्सरसाइज़ करते हैं तो उनकी बॉडी में दर्द होता है, या जिम जाते हैं किसी दिन, मेरे घर में ही मेरा बेटा अगर किसी दिन, या मेरे हस्बैंड होकर आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि आज मैंने थाई लगाई और आज मेरे थाई में दर्द हो रहा है ना? तो ऐसा क्यों होता है? मसल टूटती है वो। जब आप एक पर्टिकुलर किसी पार्ट से एक्सरसाइज करते हो, या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक्सरसाइज करते हो, बॉडी पार्ट के लिए, तो आपकी मसल टूटती है, पूरी बॉडी की मसल टूटती है। तो एक्सरसाइज के बाद अगर आप प्रोटीन लेते हो तो वो आपकी रिकवरी कर देती है मसल की, है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी मॉर्निंग में न्यूट्रिशन के साथ जो है मॉर्निंग में प्रोटीन लेना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, ये मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी आपको। सबसे जो बेस्ट टाइम है प्रोटीन लेने का वो मॉर्निंग का है। वैसे तो आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन सुबह सुबह अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन जाता है, आपके न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट के अंदर अगर प्रोटीन है तो ये बेस्ट है। कहते हैं सुबह का नाश्ता सबसे शानदार होना चाहिए, और उसमें सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो प्रोटीन है। आपका खाना हो या आपका नाश्ता हो, मूवमेंट मत कीजिए आप लोग। सो प्रोटीन जो है क्या करता है? आपकी मसल को नरिश करता है। आपने कितने लोगों के घरों में पेड़ पौधे हैं? आपने देखा है अगर आप उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो वो मुरझा जाते हैं, है ना? वो क्यों मुरझा जाते हैं? क्योंकि उनको नरिशमेंट नहीं मिलता, उनको खाद पानी बढ़िया सा नहीं मिलता है। तो बॉडी का सबसे पहला खाद पानी जो है वो प्रोटीन है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मसल्स जो है, मसल्स को नरिश करता है अगर आप सुबह के टाइम में, अगर आप आपके नाश्ते में अगर प्रोटीन शामिल है तो, ठीक है? और पूरी रात के बाद जो आपकी फास्टिंग हो रही होती है, पूरी रात हम लोग भूखे रहते हैं जब सुबह उठते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जिस तत्व की जरूरत होती है वो प्रोटीन है, ये समझ लीजिए। सो बहुत सारे लोग जो चाय पराठा खाते हैं, या मतलब बहुत सारी चीजें, ब्रेड बटर लेते हैं, ठीक है, छोले भटूरे खाते हैं, प्रोटीन नहीं है इन किसी भी चीज में। बहुत से लोग कहते हैं हम तो अंडे खाते हैं, अंडों में भी आजकल प्रोटीन नहीं है, अंडे भी तो नकली आ रहे हैं ना। सो इम्पोर्टेंट है कि अच्छा वाला प्रोटीन आपकी बॉडी में जाए जो आपकी मसल्स को बिल्डअप करे, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, है ना? सो ब्रेकफास्ट में अगर आपकी प्रोटीन है तो क्या बेनिफिट होने वाला है? सबसे पहले तो आपकी एनर्जी शानदार रहने वाली है अगर आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन है तो। दूसरा, आपकी जो मसल्स हैं वो, उनका जो ब्रेक डाउन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, उसकी रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, टूटी हुई मसल खत्म होना शुरू हो जाएंगी, और अच्छी वाली मसल, स्ट्रॉन्ग मसल बनना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाता है ये, ठीक है? और आपको पूरे दिन एक्टिव रहता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जैसे हम काम कर रहे होते हैं, पानी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो हमें उठने में परेशानी होती है, सर्दियों में तो खास करके परेशानी होती है। सो ये नहीं होने वाली है, आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़िया रहने वाले हैं पूरे दिन। इसके साथ साथ थकान नहीं महसूस होगी आपको, आप सारा
सारा दिन आपको फ्रेश फीलिंग आएगी और आप बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं करोगे, ज़्यादा काम कर पाओगे और आप ज़्यादा काम करोगे तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है? ये मैं प्रोटीन के बेनिफिट बता रही हूँ, अगर सुबह नाश्ते में अगर आपके अंदर प्रोटीन है तो, बाकी दिन में तो आप खा ही सकते हैं। इसके अलावा जो आपका छोटी-छोटी एक्टिविटी से आपकी बॉडी में पेन जो होता है, ठीक है? बहुत सारे हम दिन भर काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बड़े हम काम वाले लोग हैं ना सब, हम मेहनती लोग हैं। तो क्या होता है मसल पेन भी होता है बहुत सारे लोगों को, तो प्रोटीन उसकी भी रिकवरी करता है, वो बेहतर करता है उसको और धीरे-धीरे रिकवरी करता है। सबसे अच्छी बात ये है कि सुबह के नाश्ते में अगर प्रोटीन है, तो वो धीरे-धीरे जो स्लो रिकवरी है उसको करेगा आपकी बॉडी में और इसके साथ-साथ हेयर फॉल नहीं होने देगा, आपकी वीक इम्यूनिटी ये मैं बता रही हूँ आपको चीज़ें, आप इसे वैसे भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो। प्रोटीन लोगे तो हेयर फॉल नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, लेकिन अगर प्रोटीन की कमी है तो क्या होगा? आपका हेयर फॉल होएगा, बाल झड़ेंगे अगर प्रोटीन नहीं है आपके नाश्ते में तो, ठीक है? आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगेगी, यानी कि मौसम बदलते हुए आप बीमार होने लगते हो अगर प्रोटीन की कमी होती है तो, ठीक है? और आपकी मसल मास मेंटेन होने में बहुत मुश्किल आती है अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप प्रोटीन पूरा करेंगे तो आप थकेंगे नहीं, आपकी स्मॉल एक्टिविटी अच्छे से हो पाएँगी, फास्ट रिकवरी होएगी आपकी बॉडी में, हेयर फॉल नहीं होएगा, इम्यूनिटी बढ़िया हो जाएगी आपकी, कोई सा भी मौसम आएगा, कोई भी भूकंप आएगा बीमारियों का और आप सेफ रहोगे, ठीक है? और आपकी मसल मास अच्छे से बनती रहेगी। इसके साथ-साथ ये जानना ज़रूरी है कि किस-किस को प्रोटीन चाहिए और कितना प्रोटीन चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये डिपेंड करता है आपकी उम्र के हिसाब से, आप कितना काम करते हैं पूरे दिन में एक्टिविटी लेवल के हिसाब से और आपके बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है? तो ये आपको पर्सनलाइज़ करना ज़रूरी है अपने हेल्थ कोच से कि मुझे कितना प्रोटीन चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति को जो एक नॉर्मल लाइफ़ जी रहा है, एडल्ट है उसको 1 केजी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है? और अगर आप ये मैं थोड़ा-सा आपको पर्सनल बता रही हूँ और अगर आप जिम करते हैं या फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, 1.8 ग्राम चाहिए हो सकता है और 1 किलो पर 2 ग्राम भी प्रोटीन चाहिए हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप जिम जाते हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, आप रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके कोच ही आपको गाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को किस एज में किस बॉडी वेट पर कितना प्रोटीन की जरूरत है। तो मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया है। अगर आपका 100 किलो वजन है तो 100 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि ध्यान रखिए बॉडी में मसल तब बनेगी जब फैट कम होएगा और फैट कम तब होएगा जब आपके शरीर में प्रोटीन आप पूरा करोगे, क्योंकि प्रोटीन ही मसल मास को बिल्ड करता है। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी प्रोटीन कम लेते हैं कि मेरा तो वजन ज्यादा है, मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो मैं प्रोटीन क्यों लूं? नहीं, आपको प्रोटीन चाहिए। थोड़े दिन पहले मैंने ये भी बताया था कि यूरिक एसिड से भी प्रोटीन का कोई ताल्लुक नहीं है। यूरिक एसिड भी है आपको तो भी आपको प्रॉपर प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मसल ही नहीं रहेगी अगर आपकी बॉडी में तो आप काम कैसे करोगे? आप एक हड्डियों का ढांचा बन के रह जाओगे और कमज़ोर हो जाओगे। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? और जो बच्चे हैं, जो भाग-दौड़ भरी लाइफ़ है, जैसे 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के बच्चे हैं या 14-15 साल के बच्चे हैं, उनको एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है क्योंकि वो भाग-दौड़ करते हैं, खेलते हैं, एन्जॉय करते हैं, उनको और ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। सो मैं बताऊँ आपको और रेगुलर इंटेक बहुत से लोग कभी-कभी प्रोटीन पीते हैं। आज मैं प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। नहीं, ओकेजनली नहीं लेना है, रेगुलर प्रोटीन का इंटेक होना जो है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और प्रोटीन के अगर बेस्ट रिज़ल्ट आपको चाहिए, तो आप साथ में वॉकिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए क्योंकि एज जिन लोगों की बढ़ रही है, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर से 35 साल के बाद। 35 से 40 साल जिन लोगों की एज है, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, वॉकिंग की बहुत ज़रूरत है, बॉडी को स्ट्रेच करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा, जाम हो जाएँगे। आप सुनते हैं ना नस खिंच गई, सोते हुए नस खिंच गई, ये हो गया, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं रहती हैं और उसके साथ प्रोटीन का इंटेक भी कम रहता है, ठीक है? तो ये सब आपको करना हो कर सकते हैं आप प्रोटीन के बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए और एक्सरसाइज के साथ आपको क्या करना है, प्रोटीन ज़रूर लेना है और ये आपकी ताकत को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में मसल्स को इम्प्रूव करेगा और आपको एक ताकतवर व्यक्ति बनाएगा, ठीक है? प्रोटीन, है ना? तो इन सब लोगों को प्रोटीन चाहिए, जो लोग ये सब करते हैं और इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो
ये सपोर्ट करता है, जैसे मैंने बताया मसल मास को बनाने में मदद करता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों को क्या दिक्कत आती है कि वो थोड़ा-सा काम करके थक जाते हैं, है ना? या बहुत हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत है आपको। तो ये आपकी स्ट्रेंथ को और आपके स्टेमिना को इम्प्रूव करता है। इसके साथ-साथ ये हेल्दी एजिंग भी करता है, ठीक है? जैसे कि एज बढ़ रही है, तो ये आपको यंग रखने में मदद करता है ना, सपोर्ट करता है आपको, हेल्दी एजिंग देता है आपको। यानी कि आपको एज तो बढ़ेगी लेकिन दिखेगी नहीं, ठीक है? इसको मैं प्रूव करूँगी अभी। सो समझने की ज़रूरत है, अगर आप रेगुलर प्रोटीन का इंटेक करेंगे, तो आपके रिज़ल्ट्स बेहतर होंगे। तो कहते हैं ना कि छोटे-छोटे कदम ही एक बड़ा जो है कुछ काम करते हैं। सो छोटे-छोटे कदम उठाइए, यानी कि डेली अपना प्रोटीन का इंटेक रखिए, तो आप बेहतर कर पाएँगे। सो हर ऐज के व्यक्ति को चाहिए ये, ठीक है? खेलने वाले लोगों को चाहिए, हर किसी को चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन। आपके दिन की शुरुआत जो है वो प्रोटीन से होनी चाहिए। सो और कंसिस्टेंसी के साथ आपको ये न्यूट्रिशन लेना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बरकरार रखनी है, क्योंकि हेल्दी मसल्स तो हेल्दी लाइफ, ठीक है? सो आज का टॉपिक था और मुझे उम्मीद है आपको कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा। कुछ जो हमारे कोचेज़ हैं उन्होंने नोट्स बनाए होंगे, सो आगे वो समझ पाएँगे इस चीज़ को। सो अभी वक़्त आ गया है, तो आज का टॉपिक था। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो हार्ट भेज दीजिए फटाफट, फटाफट। स्क्रीन पर खाली-खाली स्क्रीन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अगर कुछ अच्छा लगा है तो हार्ट भेजिए फटाफट, ये स्क्रीन भर जानी चाहिए। चलिए, तो अभी वक़्त आ गया है अ, कुछ लोगों से बात करने का। तो कितने लोग हैं जो सुबह-सुबह नाश्ते में प्रोटीन लेते हैं? उनके हैंड रेज़ देखना चाहूँगी और उनकी मसल बढ़िया हुई है, उनका स्टैमिना बढ़िया हुआ है और वो एज बढ़ रही है लेकिन यंग होते चले जा रहे हैं। अरे वाह! इतने सारे हाथ खड़े हो गए, क्या बात है। तो सबसे तो जिनका कैमरा बंद है भाई, कैमरा बंद वाले लोग हाथ खड़ा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैमरा खोल के हाथ जो है दिखाइए, तभी हम आपको स्क्रीन पर लेकर आएँगे। ओके, 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 तो कौन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा है? आकाश जी। तो सबसे पहले मैं आकाश जी को ले रही हूँ स्क्रीन पर, ओके। बाकी सब लोग हैंड रेज़ रखिए अपने। हेलो मैम, हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश भारती है और जैसे कि मैम आज यहाँ आने से पहले बहुत परेशानी रहती थी मुझे, वज़न बहुत ज़्यादा था मेरा और थकान बहुत ज़्यादा रहती थी। पर लेकिन जैसे से मुझे सिस्टम मिला है, मेरे को बिल्कुल एक्टिवनेस आ गया और प्रोटीन लेने से तो मुझे बहुत ज़्यादा था मतलब बोलते हैं ना मैम पहले दिन पता है 1 प्रोटीन पर लेकिन जब मैं यूज़ करता रहा तो 2 स्पून प्रोटीन लेता रहा, पर लेकिन उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। क्योंकि लिए 2 प्रोटीन लेने से इसलिए बेनिफिट मिला कि मुझे भूख ज़्यादा लगती थी, क्रेविंग लगती थी खाने की। तो मेरे कोच ने मुझे बताया 2 स्पून प्रोटीन लीजिए, पर लेकिन हाँ, सच्ची में मेरे को भूख नहीं लगी और साथ ही साथ मेरा वेट और कम होता रहा साथ ही साथ क्योंकि लिए 1 हफ्ते मेरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने यूज़ नहीं कर पाया था। पर लेकिन सच्ची बताऊँ मेरा वेट वैसे का वैसा ही था क्योंकि बोलते बहुत लोग बोलते हैं खाने के बाद कुछ बढ़ जाता है, पर सच्ची में वो डबल प्रोटीन लेने से मेरे को बहुत रिलीफ मिला था। और अभी तक मैंने अपना 6.5 किलो वज़न कम कर लिया है और अपनी दिक्कत परेशानी को दूर कर लिया है। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने कोच और अपने मेंटर शियान मुख्तियार सर को। ग्रेट! ज़ोरदार तालियाँ आकाश जी के लिए और सेकंड नंबर पे मुझे दिखाई दे रही हैं दीपाली मैम। एक बार दीपाली मैम को कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी आ रही है।